13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। द ट्रुथ के इस अंक में एक बार फिर बात आज राजधानी दिल्ली की होगी। दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जिससे सियासत गर्मा गई। मुद्दा पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ, वही पूर्वांचली जिनका दिल्ली में बड़ा वोट बैंक है और कुछ इलाकों में तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो हार को जीत में और जीत को हार में तब्दील कर सकते हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जुबान से निकला गया पूर्वांचलियों के संबंध में बयान राजनीतिक क्यों न हो, जरा सुन लीजिए केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लेकर के क्या कहा, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लेकर के किस तरीके से टिप्पणी की और कहा कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, यूपी बिहार से लोगों को लाया जा रहा है और उनके फर्जी वोट तैयार किए जा रहे हैं। अब बात पूर्वांचलियों की हो और मनोज तिवारी खामोश रह जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। बीजेपी के खेमे से भी एक एक करके अरविंद केजरीवाल पर अटैक शुरू हुए और याद दिलाया जाने लगा कोरोना का वो काल जब इन्हीं पूर्वांचलियों के लोगों को वापस उनके राज्य में भेजने की कोशिश की गई थी। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया गया, पहले आप वो सुन लीजिए, इसके बाद आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाएंगे। जो पूर्वांचल का लगातार अपमान करते रहे, आप कहते थे कि पूर्वांचल से 500 का टिकट कराकर लोग दिल्ली आ जाते हैं और यहां मुफ्त इलाज करते हैं और यहां राशन तोड़ते हैं। आपने बार बार पूर्वांचल का अपमान किया कि यूपी बिहार के लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल, खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो। फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग दिल्ली आकर के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ऐसा बयान दिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। तो आपने सुन लिया बीजेपी के खेमे से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर अटैक किए जाने लगे। पूर्वांचलियों का मुद्दा ही इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में वो बहुत बड़ा फैक्टर्स है वोट बैंक के लिहाज से। अब ऐसे में चूक तो हो चुकी थी अरविंद केजरीवाल से, तो आम आदमी पार्टी ने फौरन यू टर्न ले लिया। देखिए कैसे एक एक करके अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इस तरह के विषयों को लेकर के आम आदमी पार्टी काउंटर करती नजर आ रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और यह समझाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या कहने वाली तो बीजेपी थी। बीजेपी के खेमे से यह सब कुछ हुआ था। जेपी नड्डा को उनका बयान याद दिलाया जाने लगा, जरा सुन लीजिए आम आदमी पार्टी के खेमे से बाद में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है। का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। ये रोहिंग्या है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं। एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में। तो आपने देखा किस तरीके से पूर्वांचलियों के मुद्दे पर पहले बयानबाजी हुई और उसके बाद यू टर्न लेते हुए सामने वाले खेमे को उसका दोषी बता दिया गया। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि दिल्ली में अगर जीत हासिल करनी है तो जीत की चाबी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पूर्वांचली वोटर भी है। सियासत जारी है। इसी बीच कुछ और गंभीर आरोप भी लगे। मसलन आम आदमी पार्टी के खेमे से यह कहा गया कि 10-10 हजार रुपए देकर के वोटर्स को भुनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो गया क्योंकि 10,000 के बदला जो बीच वाला व्यक्ति था
वो सिर्फ 1100 रुपए देकर के ही वोटर्स को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहा था। यानी भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हुआ। जरा इससे भी सुन लेते हैं। और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। तो 1100 रुपए बांट दिया, 1000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो कुल मिलाकर के देखिए, गंभीर आरोप सब कोई लगा रहे हैं, फिर चाहे पूर्वांचल का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। दिल्ली की सियासत लगातार गर्मा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, और पूर्वांचलियों के मुद्दे पर दी गई बयानबाजी क्या आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगी, या फिर आगे चल करके जिस तरीके से वो डेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आए, उससे कुछ बात बन पाएगी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।